हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दर्पण प्रवेक्यू। अब आता है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं क्या बोला हमारा। क्वेश्चन नंबर 67 बोला है 30 ग्राम ऑफ यूरिया एम इक्वल 60 ग्राम मोल इनवर्स is dissolved in 846 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution if vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mmHg। क्या बोला है क्वेश्चन क्वेश्चन बोला है हमारा क्या है 30 ग्राम ऑफ यूरिया। क्या है 30 ग्राम, जो 30 ग्राम ऑफ यूरिया है वो डिजोल्व है किसमें, डिजोल्व है 846 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। किसमें डिजोल्व है 846 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। क्या बोला है क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है जो 30 ग्राम ऑफ यूरिया है वो डिजोल्व है किसके अंदर 846 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। आगे उसने बोला है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। किसका कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का फॉर द सॉल्यूशन। किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर क्या, और उसने क्या दे रखा है, उसने वेपर प्रेशर दे रखा है किसका, प्योर वाटर का। कितने टेम्परेचर पर, एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर। कितने टेम्परेचर पर, एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर जो प्रेशर दे रखा है उसने दे रखा है 23.8 mmHg। और ये क्वेश्चन ईसीआर में आया हुआ है। और उसने क्या दे रखा है, उसने मोलर मास भी दे रखा है किसका, यूरिया का। ठीक है, अब देख लेते हैं उसने गिवन क्या बोला है। उसने गिवन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन उसने दे रखा है 30 ग्राम ऑफ यूरिया। 30 ग्राम ऑफ यूरिया जो है डिजोल्व है किसके अंदर, 846 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। अब यहाँ पे कम क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है, 30 ग्राम है। तो 30 ग्राम क्या हो गया, मास ऑफ द सोल्यूट। कितना हो गया, मास ऑफ द सोल्यूट यूरिया का हो गया 30 ग्राम। कितना हो गया, डब्ल्यू बी की वैल्यू होगी हमारी 30 ग्राम। उसने करा है डिजोल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो ये जो होगी हमारी डब्ल्यू ए वैल्यू, किस वैल्यू होगी, ये होगी हमारी डब्ल्यू ए की वैल्यू 846। कितनी, 846। आगे उसने बोला है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन। वेपर प्रेशर दे रखा है किसका, वाटर का। वाटर को हमने किस चीज से रिप्रेजेंट करा है, डब्ल्यू एच। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी ए। क्या लिखेंगे, पी ए। पी ए की वैल्यू दे रखी है, पी ए नोट। पी ए नोट की वैल्यू दे रखी है, पी ए नोट हमने क्यों लगाया, क्योंकि वाटर का जो वेपर प्रेशर प्योर है, क्या है, प्योर है। तो पी ए नोट की वैल्यू दे रखी है 23.8 mm। कितना, 23.8 mm। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है हमें वेपर प्रेशर। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है किसका। अब मैं फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पी ए इक्वल पी नोट ए इंटू काई ए। क्या होता है, काई ए। काई ए क्यों आया, हम बी लगा सकते थे क्योंकि बी में क्या आ रहा है, बी पे हमने ऐड करा है यूरिया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें वाटर के लिए फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर इसके लिए पी ए, पी नोट ए और काई ए लगाया है। ठीक है, अब क्या है, ये काई ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन का हमारा जो फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस बी। ठीक है, अब सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस ए। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस ए। क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास। कितना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको पता है गिवन मास क्या दे रखा है, गिवन मास दे रखा है 30 ग्राम। किस, सबसे पहले हम किसका फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले वाटर के लिए। किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं वाटर के लिए। गिवन मास क्या दे रखा है, आपने गिवन मास दे रखा है 846। कितना, 846। कितना, 846। कितना, 846। और आगे आपको पता होगा वाटर का मोलर मास कितना होता है। वाटर का मोलर मास होता है हमारा 18। कितना होता है, वाटर का मोलर मास होता है हमारा 18। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2। कितना होता है, H2O। और जो हाइड्रोजन का मोलर मास, एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो कितना हो जाएगा 2 + 16। मोलर मास निकल के आएगा किसका, वाटर का, तो हमारा आएगा 18 ग्राम। कितना आएगा, 18 ग्राम निकल के आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एन ए की वैल्यू, एन की क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस ए 846 अपॉन 18। तो जो हमारी जो एन ए की वैल्यू निकल के आएगी 846 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा, जो हमारा डिवाइड करने वाला है 47। कितना है, 47 है। क्या आएगा, हम 846 को डिवाइड करेंगे किससे, 18 से। किससे, 18 से। 846 को डिवाइड करेंगे 18 से तो हमारा जो वैल्यू निकल, आंसर निकल के आएगा वो आएगा 47। 47 18 जा 846। कितना, 47 18 जा 846। हमारी एन ए की वैल्यू जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हमारी एन ए की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 46। कितनी, एन ए की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 46। ठीक है, अब हम निकालते हैं एन बी की वैल्यू। किसको निकालते हैं, एन बी। एन बी क्या है हमारा, मास ऑफ द यूरिया। मास ऑफ द यूरिया होता है गिवन मास। कितना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। एनबी का फॉर्मूला क्या होता है, एनबी का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना रखा है हमारा, इसका गिवन मास दे रखा है हमारा यूरिया का 30। कितना दे रखा है, 30। मोलर मास भी हमें गिवन दे रखा है यूरिया का, कितना दे रखा है 60। कितना, 60। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 × 2 = 6। 1/2, जब हम 1/2 को डिवाइड करेंगे तो एन बी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0.5। कितनी आ जाएगी, हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो आएगी हमारी वो आएगी हमारी 0.5। कितनी आएगी, 0.5। हमारा 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एन बी क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस बी
कितना निकल के आया 0.5, कितना 0.5, ठीक है। अब हम इधर से पहले सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, कितना आएगा काई ए इक्वल एन ए की वैल्यू क्या आई निकल के, एन ए की वैल्यू है 47, कितनी 47, और एन ए की वैल्यू क्या होती होगी 47 प्लस एन बी की वैल्यू कितनी निकल के आई 0.5, कितनी निकल के आई 0.5, तो हमारा काई ए जो हो जाएगा 47, कितना हो जाएगा 47 अपॉन 47.5, कितना 47.5, ठीक है। अब नीचे से पॉइंट हटाया, ऊपर जीरो बढ़ाया, कितना नीचे से पॉइंट हटा दिया, ऊपर जीरो आ गया। तो जब हम काई ए की वैल्यू निकालेंगे, किसी निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 470 को हम डिवाइड करेंगे किससे 475 से, तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 0.989 हमारी वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब हम आगे सोल्व करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्या बताया था, जो हमारा राइट हैंड साइड में जब आगे डिजिट 5 से ज़्यादा कितनी हो 5 से ज़्यादा हो, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में हम 1 डिजिट जो है इंक्रीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 1 डिजिट हम प्लस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम 1 डिजिट 9 है, तो हम इधर इंक्रीज करते हैं, कितना हो जाएगा, तो एक्स ए जो हो जाएगा हमारा 0.99, हमारा कितना आया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, हमें पी ए फाइंड करना है। ये क्या है, वेपर प्रेशर, क्या है पेपर प्रेशर ऑफ वाटर, क्या है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, पी नोट एक की वैल्यू निकल गई। पी नोट की वैल्यू में गिवन दे रखी, कितनी रखी 23.8 इंटू काई ए क्या हो गया 0.99, कितना 0.99। हमने क्या करा, हमने पी ए हमने क्या करा, हमने 23.8 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 0.99 से, किससे मल्टीप्लाई कर दिया 23.8 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.99 से, ठीक है। तो जो हमारा आंसर निकल क्या निकल गया, जो हमारा आंसर निकल के आया वो हमारा आता है 23.5 mmHg, कितना 23.5 mmHg, ये हमारा हो गया आंसर, क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। 23.5 mmHg ये हमारे आंसर हो गया, पी ए हो गया, ठीक है। थैंक यू।